फेसबुक पे एक पोस्ट है, टैक्स मायरीन, जब मैं वापडा से बिजली खरीद रहा हूँ तो इनकम तो वापडा को हो रही है, जब इनकम वापडा को हो रही है तो इनकम टैक्स मुझसे क्यों? हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्लाइंट भी हैं टैक्स न्यूज़ HD, उन्होंने एक पोस्ट की है। आप डायरेक्टली मैसेज कर देते, व्हाट्सएप कर देते, आपको जवाब दे देते। एनीवे, आवाम के लिए भी आसानी हो जाएगी समझने के लिए। टैक्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक इनकम टैक्स, एक सेल टैक्स। अगर सेल टैक्स की बात करें, अगर सपोज आप किसी शॉप से जाके कोई लाइक बिस्किट परचेज करते हैं, सुपर बिस्किट आपने परचेज किए हैं 40 रुपीज़ के, अब उसमें 18% आपको FPR सेल टैक्स चार्ज करता है। लाइक अगर 35 रुपीज़ की बिस्किट है तो ऊपर 5 रुपये जो है वो आपको सेल टैक्स के पे करने होंगे। इस तरह की पोस्ट मैंने पहले भी फेसबुक पे देखी थी कि सेल तो इनकी कंपनी की हो रही है, लाइक सुपर कंपनी की हो रही है, तो मैं क्यों सेल टैक्स पे करूँ? तो ये ऐसा नहीं है। बेसिकली FPR ने टैक्स तो इकट्ठा करना है गवर्नमेंट ने, अब वो उनसे इकट्ठे करेगी। लाइक एक बंदा है जो घर में बैठा हुआ है, कुछ खा पी नहीं रहा और वो मेरी तरह डाइटिंग की कोशिश कर रहा है, अब FPR उससे टैक्स नहीं इकट्ठी करेगी। जबकि एक शख्स शॉप पे जा रहा है, जूस ले रहा है, बिस्किट परचेज कर रहा है, तो बेसिकली एंड कंज्यूमर से जो ज़्यादा कंज्यूम करेगा चीज़ें, उससे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होगा। एक बेहतर तरीका टैक्स इकट्ठा करने का। अब उसमें बेसिकली अब वो सुपर बिस्किट का काम तो नहीं है सेल टैक्स इकट्ठा करना, उनका काम तो बिस्किट बेचना है, बिस्किट बनाना है। लेकिन FPR ऐसा नहीं कर सकता कि वो बिस्किट बेचें और FPR अपने नुमाइंदे हर शॉप पे खड़े कर दें और कहीं चीज़, सर आपने 35 रुपये की बिस्किट खरीदे, 5 रुपये हमें भी सेल टैक्स के आप पे करते हैं। FPR गवर्नमेंट करती है कि जो भी मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी इंडस्ट्री एरिया में जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह वो लगा रहे हैं, तो वहाँ पे एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उनसे सेल टैक्स इकट्ठा कर लेती है। वो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग FPR उनसे सेल टैक्स अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग इकट्ठा कर लेगा। फिर देन उन्होंने अपनी जब सेल्स कर रही हैं तो अपने डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर से वो पैसा इकट्ठा करेंगे सेल टैक्स का और उनके पास पैसा वापस आ जाएगा। इसी तरह इनकम टैक्स की अगर बात करें तो सपोज मैं एक गाड़ी मैं परचेज करने जाता हूँ सुजुकी मोटर से, और आपको पता है कि इसमें है चक्कर ऑफ फाइलर नॉन फाइलर के, अगर आप फाइलर होते हैं तो वो कम आपको विदाउट इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। अब वो भी बेसिकली सुजुकी का काम भी गाड़ियाँ बनाना है, वो आपसे सेल टैक्स तो इनवाइस पे चार्ज करेंगे, प्लस आपसे इनकम टैक्स पे चार्ज करते हैं, जिसके लिए लोग फाइलर बनते हैं। ताकि फाइलर बने तो वो अगर 20% टैक्स है तो 10% चार्ज होगा। सपोज अगर आपने आल्टो परचेज किया, आपसे 10,000 रुपये वो तकरीबन वो आपसे इनकम टैक्स चार्ज करते हैं। तो देखा जाए तो वो जो क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पे बनता है कि इनकम तो सुजुकी मोटर्स की हो रही है तो मैं क्यों इनकम टैक्स पे करूँ? तो वो इनकम सुजुकी मोटर्स अपना जो है ना वो इनकम टैक्स पे कर रहा है। गवर्नमेंट करती है कि ये जो इनकम टैक्स आपसे पे सुजुकी मोटर चार्ज कर रही है, ये एडवांस इनकम टैक्स चार्ज कर रही है, विदाउट कर रही है। बेसिकली आपने जो ईयर एंड पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, गवर्नमेंट ये समझती है कि आप जब अपनी ईयर एंड रिटर्न फाइल करेंगे, अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, सपोज आपको 7-8 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ, उस पर अगर आपका 10,000 रुपया इनकम टैक्स बनता है, तो आप ये बताएंगे कि ड्यूरिंग दिस ईयर मैंने एक गाड़ी परचेज की थी या कोई प्रॉपर्टी परचेज की थी जिस पे मेरा एडवांस इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो आप उसको उसके साथ एडजस्ट करवा लेंगे और आपको पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इन केस अगर आपने पूरे ईयर में अगर आपको इनकम ही नहीं हुई, लॉस हुआ है, तो वो आप इनकम टैक्स जो है वो रिफंड भी कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की सोच ये है कि लोग यूजुअली अपना प्रॉफिट या अपनी इनकम शो ही नहीं करते, तो एटलीस्ट वो जितना टैक्स हमसे एट सोर्स अगर कोई शख्स गाड़ी खरीद रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि उसने अपनी इनकम से ही खरीदा होता है। कभी कभार होता है लाइक उसको कोई इनहेरिटेड कोई गिफ्ट आया है, उस पैसों से वो गाड़ी खरीद रहा है, तो हम उसकी इनकम पे जो ईयर एंड पे उसे टैक्स पे करना है तो मौके पे काट ले। ईयर एंड पे हो सकता है कोई अपना इतना प्रॉफिट शो करे ना करे, लेकिन उसने गाड़ी तो ली है इन पैसों से, तो वो अगर वाकई इनकम से प्रॉफिट से उसने गाड़ी ली है तो हम इसको अभी से इनकम टैक्स चार्ज कर लेते हैं। अगर कोई और सोर्स ऑफ इनकम है, कोई गिफ्ट है या कोई इनहेरिटेड कोई मनी को विरासत से पैसे उसको आए हैं, तो ये आप इनकम टैक्स गवर्नमेंट से रिफंड भी कर सकते हैं। अब वो आपके क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं वापडा का। तो वापडा भी बेसिकली करती है कि आप जो बिजली ज़्यादा कंज्यूम करेगा उनसे एडवांस इनकम टैक्स वो चार्ज करते हैं। वो भी जो कमर्शियल मीटर है उनसे चार्ज करें, रेजिडेंशियल तो नहीं करेगा, उनका बिल 25,000 से ऊपर बड़ा ना हो। तो जो कमर्शियल मीटर्स हैं उनसे जो कनेक्शन है उनसे वो इनकम टैक्स चार्ज कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल आप अपने पास नोट डाउन रखें और अपने जो भी टैक्स कंसल्टेंट आपकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो बिल्स उनसे शेयर करें। उसके ऊपर जो भी इनकम टैक्स कटा है वो ईयर एंड पे जब आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अपने FPR में मेंशन करेंगे, उस पर जो भी आपको प्रॉफिट आएगा उस पर जो आप टैक्स पे करेंगे, तो इस इनकम टैक्स को आप वहाँ पे एडजस्ट करवा सकते हैं।